उस दिन शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया। मैं वर्कशॉप के पास खड़ा ट्रक देख रहा था कि फ़ोन बजा। हाजी इम्तियाज़ का नाम था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, एक इमरजेंसी लोड निकल रहा है, आज रात ही रवाना करना है। मैंने कहा, हाजी साहब रात को? कहाँ का लोड है? उसने कहा, कराची जाना है, सुबह तक नहीं, सीधा रूट पकड़ना है, माल कीमती है, टाइम पर पहुंचाना है। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। कराची का सफ़र नया नहीं था, मगर मसला रात का था। कुछ दिनों से ड्राइवरों में बातचीत चल रही थी कि मुल्तान से आगे बाज़ हिस्सों में हालात ठीक नहीं। ख़ासतौर पर रात के वक्त ये भी सुना था कि कुछ इतराफ़ में कुछ बच्चे के डाकुओं की नकलो हरकत की खबरें हैं, और बाज़ लोग कहते थे कि वो मोटरवे के करीब के इलाकों में भी दिखाई दे जाते हैं। सारी बातें 100% तस्दीक शुदा नहीं थी, मगर ड्राइवरों के हल्के में जो खबर बार बार दोहराई जाए वो यूं ही नहीं होती। मैंने हाजी साहब से साफ कहा, हाजी साहब रात में वो रूट ठीक नहीं लग रहा, सुबह फजर के बाद निकलते हैं, बेहतर रहेगा। वो बोला, इरशाद मेरी बात सुनो, पार्टी ने बहुत तंग किया हुआ है, अगर ये माल वक्त पर ना पहुंचा तो मुझे बड़ा नुकसान होगा, और तुम जानते हो तुम पर मुझे एतमाद भी है। मैंने फिर टालने की कोशिश की, एतमाद अपनी जगह, मगर हालात आप भी जानते हैं, सुनसान रोड पर अगर कुछ हो गया तो। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें इस ट्रिप के अलग से पैसे दूंगा, ऊपर से जो मामूल का किराया बनता है वो अलग, और 20,000 अलग से इनाम दूंगा, बस ये ट्रिप आज निकल जाए। 20,000 उस वक्त मेरे लिए बड़ी रकम थी। घर में भी खर्चे चल रहे थे, बड़े बेटे की स्कूल फीस देनी थी, छोटी की दवाई चल रही थी, ऊपर से एक पुरानी उधारी भी सर पर थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस रकम ने मुझे हिला दिया, मगर सिर्फ पैसा नहीं था, एक और मजबूरी थी। मेरा जो साथी उस ट्रिप पर मेरे साथ आता था उसका नाम नईम था। वो खुद भी ड्राइवर था, मगर उस वक्त हम दोनों बारी बारी गाड़ी चलाते थे, खासतौर पे लंबे रूट पर। नईम के घर में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसकी बहन की शादी करीब थी, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाना चाहता था ताकि हाथ में कुछ रकम जमा हो जाए। मैंने फ़ोन बंद किया और नईम को आवाज़ दी, जो करीब ही होटल पर चाय पी रहा था। वो आया तो मैंने सारी बात बताई। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, इरशाद भाई, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, मगर अगर ये ट्रिप छोड़ दिया तो फिर अगले 2-3 दिन खाली भी बैठ सकते हैं। मैंने कहा, बात सिर्फ खाली बैठने की नहीं, रास्ता ठीक नहीं है। नईम ने चाय के कप जमीन पर रखा और आहिस्ते से बोला, डाकू अगर मिल भी गए तो अल्लाह मालिक है, और वैसे भी हर बात सुनी सुनाई होती है।